बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की गुफ्तगू बहुत अहम है क्योंकि इसमें हम 4 अहम तरीन सवालों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान के बारे में बात करेंगे कि क्या इमरान खान 20 से 25 दिनों में रहा होने वाले हैं। फिर मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने रियासत को धमकी दी, क्या धमकी दी है इसके हवाले से बात करेंगे। कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हो गया और उसने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मावनत करेंगे। और उसके बाद नून लीग की चीखें। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बात शुरू करते हैं इमरान खान के हवाले से। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि गेम में तब्दीली आ चुकी, कुछ ऐसा हो चुका जो अब इनको अंदाज़ा हुआ। नून लीग को, मौलाना फजलुर रहमान को अब अंदाज़ा हुआ। पीपल्स पार्टी को पहले से अंदाज़ा था। यकीन मानिए आसिफ अली जरदारी इन लोगों से बहुत तेज़ आदमी है, उसको पहले से अंदाज़ा था कि क्या होने जा रहा है। इनके हाथ से गेम निकल चुकी है और उसने अपनी गेम सेट कर ली। उसने बलूचिस्तान हासिल कर लिया। अब सिंध में वो मजबूत है। सिंध के बाद बलूचिस्तान उसको मिल चुका है और इमरान खान इसके ऊपर राज़ी हो चुके हैं। ठीक है कि बलूचिस्तान आप आसिफ अली जरदारी को दे दें, पंजाब और KP के मुझे दे दें, ये बात तय हो चुकी है। माइनस इमरान भी तकरीबन हो चुके हैं। माइनस इमरान का मतलब है इमरान खान हुकूमत में नहीं होंगे, इक़्तिदार में होंगे, ताकत में होंगे, लेकिन हुकूमत में नहीं होंगे। चीज़ें तय हो चुकी हैं। शाहमूद कुरैशी फ्रंट फ्रॉम द लीड करेंगे और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ऐसा होने जा रहा है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि कुछ न कुछ है जो मामला तय कर चुका है। और वो चीज़ें जो हैं अब नून लीग को और मौलाना फजलुर रहमान को समझ आ रही हैं और अब वो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखें, जो शहबाज शरीफ हैं वो तो एक हदूद में रहते हैं, एक हदूद में बात करते हैं। जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी हदूद में रहते हुए उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के ऊपर हमला है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर इंतखाबात में बल्ले का निशान होगा, इमरान खान इलेक्शन में नहीं भी होंगे लेकिन बल्ले का निशान होगा और इमरान खान कहेंगे कि बल्ले के निशान को वोट दो, तो 2 दहाई अक्सरियत जो है कहीं भी नहीं गई। तहरीक इंसाफ को इतना वोट मिलेगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। जो लोग आज ये मानने पर मजबूर हुए हैं, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ है जो प्रोजेक्शन कर रहा था। ये जो कागजात छीने जा रहे थे पंजाब के अंदर, ये जो हो रहा था, ये जो ड्रामेबाजी हो रही थी, ये बेसिकली प्रोजेक्शन थी तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत जमात बन चुकी है, लेकिन मेरा अभी भी मानना यही है और जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी यही मानना है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट का टैग उस वक्त तक है जब तक ये चाहते हैं। यानी इमरान खान जब ये कहेंगे कि तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है और पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है, यकीन मानिए सारे लोग यकीन कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही एक आखिरी हल होगा जब इमरान खान हुकूमत में आएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से प्यार करती है, हम पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार करते हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होने जा रहा है। और अब मौलाना फजल रहमान और नून लीग को ये आइडिया हो चुका है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। ये पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा था, जैसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, बेसिकली प्रोजेक्शन थी तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां बल्ले के निशान के साथ उसको हराना नामुमकिन हो चुका है। इसलिए कल 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे एक पार्टी को आप बल्ले का निशान दे सकते हैं। इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज़, ट्वीट्स आपके सामने होंगे, कैसे वो बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, क्योंकि वही वो बंदा है जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लेकर आया। उसने सारी प्लानिंग की, उसने सारी स्कीम बनाई। असल में स्कीम किसी और ने बनाई थी, वो बेचारा तो फंस गया था। अब वो परेशान है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ का दबाव बहुत बड़ा है कि यार तुमने ये प्लानिंग की थी, कितने फंसा देते मैनू, मैं कितों निकला हूँ इस मामले चो, पहला तो निकल गया सा पाकिस्तान चो, हूँ कि निकलांगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इरफान सदीकी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तो वो बेचारा चीख रहा है कि अगर आपने 9 मई के वाकयात के ऊपर मट्टी डालनी है तो डाल दें, लेकिन अगर नहीं डालनी, अगर आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो हमें बता देते, हम यहाँ ना आते। आपने अगर कुछ करना है तो करके दिखाएं, कैसे एक पार्टी को आप इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं, कैसे एक पार्टी को बल्ले का निशान दे रहे हैं,
कैसे ये मामला आगे चलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बल्ले का निशान उनके पास होगा तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बात तय हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने रियासत को फिर एक धमकी दे दी। देखिए, मौलाना फजल रहमान के पास एक ही कार्ड है, वो है उनका जहादी फैक्टर। उसी जहादी फैक्टर के ऊपर वो खेलते हैं और वही मामला आगे लेकर चलते हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोए, चीखे चलाए और साथ उन्होंने धमकी भी दी कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं और अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से मुझे पैगाम मिल चुका है कि मैं अफ़गानिस्तान का विज़िट करूं। ये है वो मेन कार्ड जो मौलाना फजल रहमान इस दफ़ा खेलेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को इस दफ़ा आइडिया हो चुका है कि अब डरना नहीं होगा, अब जल्द से जुलूस नहीं होंगे। अब रियासत ये फैसला कर चुकी है कि जो रियासत के ख़िलाफ़ जाएगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैन पावर थी, वो तहरीक इंसाफ थी। और 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को जिस तरह दबाया गया, जिस तरह उसको समेटा गया, वो सबके सामने है। जितनी सख्ती से उसे कुचला गया, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो अब ये दूसरे लोगों को भी आइडिया हो चुका है कि अगर वो ये काम करेंगे, ये धरनेबाजी करेंगे, ये जल्द से जुलूस करेंगे, तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए कोई बंदा भी ये कोशिश नहीं करेगा। तो मौलाना फजल रहमान के पास मैन पावर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके पास एक और कार्ड भी है कि उनके कुछ रवाबत जो हैं, बहुत मजबूत रवाबत जो हैं, वो तालिबान के साथ भी हैं। अब इन रवाबत को वो इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान में जो लोग भी आए हैं इक़्तिदार में, वो इक़्तिदार की जो ख्वाहिश रखते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान का नहीं सोचते। पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा अपना ज़ाती मफाद सामने रखते हैं, इसलिए वो इक़्तिदार में आने के लिए उन लोगों से भी काम लेना जायज़ समझते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन होते हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और इसी ट्रैक के ऊपर अब मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं। कल बेसिकली उन्होंने रियासत को एक धमकी दी कि अगर आप मुझे रोकोगे, अगर आप मुझे इक़्तिदार में नहीं आने दोगे, जो मेरे साथ वादे हुए हैं अगर आप वो पूरे नहीं करोगे, तो मैं तालिबान को इस्तेमाल करूँगा। मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे विज़िट की दावत दी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं वहाँ जाऊँगा और अपनी चीज़ें उनके सामने रखूँगा, फिर वो प्रेशर डालेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे साथ जो कमिटमेंट आपने की हुई है उसको पूरा करें। देखिए, मामला जो है अब इनकी समझ में आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 2 नस्लें जवान हो रही हैं, वो उसी सूरत पाकिस्तान के साथ चल सकती हैं जब इमरान खान और फ़ौज एक पेज के ऊपर होंगे, अच्छे अंदाज में बातों को समझकर सामने एक पेज के ऊपर होंगे। उस वक्त पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और इस बात का जो है अब इनको अंदाज़ा हो चुका है कि ऐसा होने जा रहा है। इमरान खान 20 से 25 दिनों में बाहर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम केस इमरान खान के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो इनके सामने है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो अबू हसन साहब जिस तेज़ से काम कर रहे थे, उसको उड़ा कर रख दिया मियां गुल हसन ने। उन्होंने कहा कि ये कैसे काम कर रहा है, अगर हमने इसको ना रोका तो ये तो 11 जनवरी से पहले केस को ख़त्म कर देगा, ये तो इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करके उसको सज़ा दे देगा। इसको रोकना होगा। और जिस तरह के बयान अटॉर्नी जनरल साहब दे रहे हैं कि ये सीक्रेट एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स, वो 3 गवाहान जो वजारत ख़ारजा से तल्लक रखते थे, उनकी पूरी डिटेल सर्टिफाइड कापियाँ जो हैं वो सलमान अकरम राजा के पास मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सर, जिन चीज़ों के ऊपर आप कह रहे हैं कि इन कैमरा जो है वो इसके ऊपर समाअत हुई है और इसको हम पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है, उन गवाहान की सारी डिटेल तो मेरे पास मौजूद है। जज साहब ने खुद सर्टिफाइड वो कापियाँ मुझे दी हुई हैं। अब मेरे ऊपर है कि मैं इनको पब्लिक करता हूँ या नहीं करता, क्योंकि जज साहब ने मुझे रोका नहीं है, किसी भी आर्डर में मुझे नहीं रोका कि मैं इन कापियों को पब्लिक ना करूं। मेरे पास मौजूद हैं, मैं जब चाहूं इनको पब्लिक कर सकता हूं, लेकिन मैं मुल्क के मफाद में इनको पब्लिक नहीं कर रहा। ये मेरा मफाद है, ये मेरे मुल्क का मफाद है। तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ उनको पब्लिक कर सकती थी, इमरान खान उनको पब्लिक करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए क्योंकि हम मुल्क के लिए सोचते हैं। एक बोगस केस है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मवाद नाकाफ़ी है। किस तरह हम इमरान खान की ज़मानत को रोकें, तो कैसे एक लोअर कोर्ट के जज साहब जो हैं वो इतनी तेज़ी के साथ केस को ख़त्म कर रहे हैं। जिस केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 4 हफ्तों में इस केस का फैसला होना चाहिए, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है। तो क्यों फिर वो जज साहब जो हैं डेली इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को रोक दिया। 11 जनवरी को अब इसकी जो है समाअत होगी और सबके सामने है कि चीज़ें जो है इमरान खान के हक़ में जा रही हैं। इस केस में कोई जान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि इस केस में कोई जान नहीं है। तो जब साइफर का केस खत्म हो जाएगा, तोशा खाना का केस पहले मुअत्तल हो चुका है, तो पीछे इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी केस जितने भी हैं वो सारे बोगस हैं, काबिल ज़मानत हैं। तो इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। 20 से 25 दिनों में इमरान खान बाहर होंगे और जब इमरान खान बाहर होंगे तो नून लीग भी बाहर हो जाएगी, इलेक्शन से बाहर हो जाएगी।
ऐसा होने जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी परेशानी का बायस है नून लीग के लिए और मौलाना फजल रहमान के लिए। लेकिन होना कुछ भी नहीं है, होना वही है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और पाकिस्तान के लिए बेहतर वही होगा जब तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी रियासत एक पेज के ऊपर होंगे और पाकिस्तान के लिए सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।